कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज हमारा होता क्या है, परसेंटेज के कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, परसेंटेज के कितने टाइप होते हैं, हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे। परसेंटेज बेसिकली हमारा होता क्या है, परसेंटेज को हम कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज जो चैप्टर है आपको हर ही एग्जाम में इससे रिलेटेड 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे। देखिए परसेंटेज की बात करूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज और हिंदी में कहते हैं क्या, प्रतिशत। परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है, देखो इसको होता है पर, इसको दो भागों में तोड़ लो, प्लस सेंटेज का मतलब सेंचुरी। क्या होता है, सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी। अगर हिंदी भाग देखो इसका, हिंदी को दो भागों में तोड़ सकते हैं, इसको जोड़ना प्रतिशत में होता है प्रति प्लस शत। अब तो शत का ही दूसरा नाम क्या होता है, शतक होता है। क्या होता है, शतक। जैसे शतक मतलब 100, क्या होता है, प्राट को शतक मार दिया, शतक मतलब 100 रन हो जाती है। बात समझ आई। और प्रति का मतलब क्या होता है, 100 में से कितना, 100 में से कितना। प्रति का मतलब होता है 100 में से कितना, और शत का मतलब शतक मतलब 100। इसी प्रकार सेंट का मतलब भी और सेंचुरी का मतलब भी होता है। सेंचुरी का मतलब इसको इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, शतक कहते हैं। अगर बात करूं जो प्रतिशत होता है, इसका जो सिंबल्स होता है वो कितना होता है, इस तरीके से सिंबल होता है परसेंटेज का। बात समझ आएगी। अगर आपको किसी भी नंबर में ये छपा दिख जाए तो इसका मतलब ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज है। अब परसेंटेज होता क्या है, तो आपको एक बार पॉइंट ध्यान रखनी है कि 100 में से कोई भी मान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। 100 में से कोई भी मान है वो क्या कहलाएगा, अपने आप में प्रतिशत है। क्या है, प्रतिशत है। जैसे कि आपने हाई स्कूल इंटर के एग्जाम दिए, तो किसी ने पूछा कि बताइए बच्चा पास हो गए, कहाँ साफ हो गए, कितने नंबर पाए, कहा कोई 300 नंबर आए हैं, कितने में से, 600 में से। तो ये कितना प्रतिशत है, तो आपने क्या कितने नंबर पाए हो आप, 600 में से पाए हो। 600 क्या है हमारा पूर्णांक, टोटल पूर्णांक कितना है, 600। कितने पाए, 300 लेके आए, प्राप्त करते हैं कितने करेंगे साथ में, प्राप्त 300 करें। बताइए कितना प्रतिशत है, तो 300 प्राप्त करे आपने, कितने में से प्राप्त करें, 600 में से। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 नहीं करते हैं, गुणा परसेंट, तो मतलब 100%। किससे गुणा करते हैं, 100%। इसी प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, तो आपने कितने प्रतिशत पाए, 50%। तो आप बोलोगे साहब 600 में से पाए 300, कितने आए, 50%। आगे पूछूं कि आप सामने कितने पाए, तुमने 420 अंक प्राप्त करी, कितने में से प्राप्त करें, 600 में से। 420 प्राप्त करें कितने में से, 600 में। प्रतिशत कितना है, तो 100 से गुणा करने की नहीं है, 100% से गुणा करने की है। भाई समझे, आज ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो 100 से गुणा करने को कहते हैं, 100 से गुणा नहीं करनी है, 100% से गुणा करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो और 6 सत्ते 42, तो कितना आएगा तुम्हारा, 70%। बात समझ में आ गई। आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आगे, अब मैं बात करूं, आपको अगर कहीं ये सिंबल्स दिखा दिया जाएगा परसेंटेज से, इसका मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मान होता है 1/100। कितना होता है, 1/100। अगर किसी भी नंबर्स में आपको ये परसेंटेज का सिंबल्स दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप कितना लगा सकते हो, 1/100 से गुणा कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई आपको, किससे गुणा कर सकते हो, 1/100 से गुणा कर सकते हो। अब अगर आपको किसी भी नंबर्स में ये सिंबल्स दिखाई दे जाए, बात समझ में आई। आगे हम डिस्कस करते हैं, कितनी बात समझ में आ गई होगी आपके लिए, आगे देखिए। अब मैंने बोला आपसे कि जो आपका प्रतिशत है, जो आपका परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज है। अब इस परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है। किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न में जाना है। जैसे मैंने लिखा तुम्हारा 3/4, 5/7, 9/11, ये क्या फ्रैक्शन है, मतलब जिसमें तुम्हारा अंश बड़ा होगा किससे, हर से, वो फ्रैक्शन होती है, उचित फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन होती है तुम्हारा, भिन्न होगी तुम्हारी। बात समझ आई। ये परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब मैंने देखा 20%। अब इसको आपने क्या जाना है, फ्रैक्शन में जाना है। अब मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पर भी ये आपको सिंबल्स दिखा दे रहा है, तो इसका मान कितना होता है, 1/100। तो आप क्या बोलोगे, 1/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई। तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। जैसे आपको 20 दिखाई दिया, परसेंटेज 1/100 कर दिया आपने,
देखो 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 1/5। 1/5 क्या हो गए, भिन्न हो गए, तो भिन्न रूप इसका क्या हो जाएगा 20% का 1/5। आगे मैंने लिया आपका 30%, कितना लिया 30%। अब देखो परसेंटेज है, इसकी आप क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे 1/100 से गुणा करिए, 0 से 0 घट गया और नहीं घट रहा, तो कितना आ गया 3/10। तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/10। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ आई, बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको क्या करना है, ये जो परसेंटेज है इसका सिंबल्स का मान कितना होता है 1/100 होता है। अगर कहीं पर भी आपको ये परसेंटेज का सिंबल्स दिखाई दे जाएगा तो आप उसके कितना मान लगा सकते हो 1/100 लगा सकते हो। ये बात आपके पास समझ में आ गई। जैसे कि मैंने लिखा 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आपको कहना है ये 20% है, ये जो परसेंटेज की वैल्यू हाँ दिया गया तुम्हारा 1/100 करनी है गुणा, तो 1/100 कर दें, 20 से ही काट दे, 20 पंजे 100, तो कितनी बार 1/5। तो इसका जो फ्रैक्शन रूप हो गया, जो भिन्न रूप हो गया, कितना हो गया 1/5। आगे जैसे आपने लिखा 30%, ये जो परसेंट है इसलिए 1/100 गुणा कर दिया, तो 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया 3/10, कितना आ गया ये 3/10। तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या हो गया भिन्न रूप 3/10। ये बात समझ में आ गई। आगे अब तो आपको ये आएगी, अगर आपको परसेंटेज दिखाई दिया तो आप उसको फ्रैक्शन में किस प्रकार से रूप चेंज कर सकते हो, ये तो समझ में आएगा। बात समझ में आई। अब आगे अगर आपको फ्रैक्शन रूप दिखाई दे, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न रूप दिखाई दे आपको, और उसको आपको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई। तब कैसे करेंगे हम, तो बस यही करना है, जैसे कि मैंने लिया तुम्हारा 3/4, कितना लिया 3/4 ये भिन्न रूप है। अब आपको इसमें परसेंटेज जाना है तो क्या बोलोगे आप 100% से गुणा करनी है। किससे गुणा करेंगे 100% से, 100% से गुणा करेंगे तो आप परसेंटेज रूप बता सकते हो। बात समझ आई। जैसे कि अब वो 3/5 है, 3/5 वो 3/4, इसको गुणा करनी है 100% से। किससे 100 से नहीं 100% से। अब आप मान लो 3/4 में अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे, इससे एक आटा था 75 आ गया, कितना आ गया सॉरी 25 आ गया, 25 से कितना हो गया 75, तो 75 खाली 75 मान आ गया। लेकिन आपको परसेंट बनाना है तो परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप 100% से गुणा करोगे। बात समझ में आ गई। तो इससे इसको कर दो, कितनी बार गया 25 दिया 75, कितना आ गया 75, तो ये कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। बात समझ में आई। हाँ सॉरी ये करना है आपको 100% नहीं 100 से गुणा करनी है, 100 से गुणा करनी है। वहाँ पे 1/100 से गुणा करनी है। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/100 से गुणा करनी है, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे तो क्या करनी है 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 100 से। तो आपने 100 से गुणा करा, इससे इसको काटा, कितना आ गया 75%। आगे ले लिया मैंने आपसे कोई भी नंबर, तो इसके लिए लिख सकते हो आप कितना 75%। आगे मैंने नंबर लिया आपके सामने 2/5, कितना लिया 2/5। अब 2/5 है, इसको आपको क्या बनाना है परसेंटेज रूप बनाना, तो लेंगे 100 से गुणा करनी है, काट दो साहब 5 से, कितनी बार गया 20 बार, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 40, मतलब ये कितना आ गया 40%। आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स को परसेंटेज बना सकते हैं। बात समझ में आ गई बिना पेपर पेन के। आगे मैंने लिया था 15/20, इसको परसेंटेज बनाएंगे तो बस क्या करना है 15/20 में गुणा करनी है परसेंटेज बनाने के लिए, किससे 100 से। 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, कितना आ गया 75%। आगे मैंने कोई नंबर लिया आपके सामने, जैसे कि 25/75, 25/75 मतलब कि गुणा करनी है कितने परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। 25 दिया 75, और 3 से इसको काटोगे तो आएगा 33 सही 1/3%, कितना आएगा 33 सही 1/3%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी 33 सही 1/3। तो आपको ये बात समझ में आएगी। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, हमें फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में डालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे 100 से। अगर कोई नंबर हमें फ्रैक्शन में दिख जाए और हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई। जैसे कि मैंने लिखा 3/15/20, इसको परसेंटेज बनाइए तो आपको करनी 100 से गुणा करनी है, काट लिया आपने, कितना आ गया 75%। आपको फिर आ गया 25/75, आपने काट लिया, आपको कितना आ गया 33 सही 1/3। तो आपको इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है। लेकिन आपको बेसिकली कुछ परसेंटेज ऐसी हैं हमारी इंपोर्टेंट जो आपको याद होनी चाहिए, जो हमारे एग्जाम में चाहते हमारी हेल्प करेंगी, अगर हमें डायरेक्टली याद होंगी। निकाल तो सकते हैं हम, निकालना सीख के, लेकिन हमें अगर डायरेक्टली याद होंगी तो हमारा उससे बहुत फायदा रहेगा।
तो मैं आपको यहाँ पर कुछ जो फ्रैक्शन है वो मैं लिखवा देता हूँ, तो आपको भी याद भी करनी है। मैं तो यहाँ पे लिखवा दूंगा, लेकिन आपको भी याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बस हम यही करते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कुछ जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए बेसिकली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि आप सभी को पता है 100%, जो 100% है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। आगे आता है तुम्हारा कितना? 25%, 1/4। आगे आता है तुम्हारा कितना? 20%, 1/5। 30%, चलो 30% भी लिख दो, यहाँ पहले लिखा था वैसे, 3/10। 40%, 2/5। फिर आ गया तुम्हारा कितना? 60%, 3/5। परसेंट बनाना सीखी गए आपको क्या करना है? बस इसकी जगह 1/100 से गुणा करनी है। 20 3 60, 20 25 100, कितना आ गया? 3/5। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे 75%, 3/4। 80%, 4/5। आ गया था 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7 मतलब है 1/14। अब तो इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे बटे में 7 हो तो 7 को डबल कर दो, आपको ध्यान देंगे 1 के बटे में इस पर डबल आ जाए। आ जाता है तुम्हारा कितना? 8 सही 1/3%। इसका होता है 1/12। आ जाता है तुम्हारा 9 सही 1/11%। इसका मान होता है 1/11। इसकी जो पीछे वाले वैल्यू होती है यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। बात समझ आई? ये जो 9 सही 1/11 है, इसका जो पीछे वाला नंबर है यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। आ गया था तुम्हारा 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। फिर आता है तुम्हारा 11 सही 1/9। अब देखो इसकी जो 1/9 है पीछे वाला नंबर यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9। आता है तुम्हारा 12.5। अब देखो 12.5 आपका 12.5 1/8, 12.5 1/8। आगे आता है तुम्हारा 14 सही 2/7। फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। अब देखो 14 शुरू में डबल सिंगल है, 14 इसका आधा कर दो 7, तो ये जो बटे वाला नंबर है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। फिर आता है 16 सही 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। देखो 17 18 इस तो आपको ध्यान नहीं, इंपोर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ मैं। फिर आगे आता है तुम्हारा 16 सही 24। फिर आता है 24%। कितना आता है? 24%। तो 24% पूछ देता है। जब 24 को ना पूछता जाएगा, किसे पूछता है तुम्हारा? जैसे कि 6 सही 2/3%। और 6 सही 2/3 का मतलब 1/15। कितना होता है? 1/15। आगे 6 सही 1/4%, 1/16। 4 सही 1/6%, 1/24। इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं कुछ लिखवा दी और भी लिखवाता हूँ मैं भी। वैसे क्या था हमारा? 37 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। आ गया थी तो 57 सही 1/7%। ये होती है 4/7। फिर आता हमारा 44 सही 4/9%। इसकी होती है 4/9। आ गया था तुम्हारा 62 सही 1/2%। 5/8। फिर आता है 83 सही, एक आता है 71 वाला, 71 सही 2/3%। 5/7। फिर आता है 83 सही 1/3%। इसका मतलब है 5/6। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लिखवा दी जो भी इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। 2-4 और होंगी तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखो अगर आप देखें, जैसे हमें किसी भी नंबर के हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला बताइए 12.5, तो आप बोलोगे 12.5 होता है 1/8। अब देखो मुझे लिखानी है तुम्हारी 3/8। कितने लगानी? 3/8। तो जो हमें एक में 3 से गुणा ही तो करिए, इसका 3 गुणा ही तो है 3/8। इसमें 3 से गुणा करिए तभी तो आया ऊपर वाले नंबर में 3 गुणा। तो हमें क्या करना है? ये जो नंबर है इसमें भी 3 से गुणा करनी है। 12 36। ऊपर आ गया 3 इकान 3/2। अब देखो ये जो तुम्हारा अंश है हर से बड़ा है तो एक बार भाग देंगे। 2 इकान 2, तो 36 + 1 और 1/2 बराबर कितना आया? देखो 36 और 1 कितना आएगा? 37 सही 1/2।
तो ये 3/8 होता है। इस तरीके से कितना होता है तुम्हारा 33 सही 1/2। ये गुना होती है, मान लो इसके 3 गुना हो गया तो इसको भी 3 गुना करेंगे। ये इसके 5 गुना हो जाती, मान लो यहाँ 5 गुना कर देते 1/8 में, तो ये 5 गुना हो जाती, तो हम इस पर 5 गुना करते 12/60, 5/2 इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 62 सही 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये 62 सही 1/2 12.5 की कितनी है 5 गुना है। तो आप इस प्रकार से भी फ्रैक्शन वैल्यूज को गुना में याद कर सकते हो, कितने भी गुना बना सकते हो। तो आगे क्लास में तो आपको क्या करना है, ये जो मेन इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपके सामने लिखवाई है, बस आपको इन्हें ध्यान याद करना है, ये आपके याद होनी चाहिए। और जो 2-4 होंगी 4-6 वो आपको ये गुना भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपके सामने लिखवाई है आप नहीं याद करनी। इसके ऊपर ही आपको ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन्हीं प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। पास हो जाएंगे। देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि मान लो कोई अगर हमारी 100 से ऊपर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, ये भी बड़ा बड़ा सवाल है। और मान लो 100 से ऊपर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो देखिए उसके बारे में कैसे डिस्कस होगा, डिस्कस ये होगा उसके बारे में। मान लो जैसे कि मैंने लिखा तुम्हारा 112 सही 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको करना है, आपको पता है कि जैसे 100% है तो 100% का मान 1, 200% का मान 2, ये आपको पता नहीं। अगर 300% है उसका मान 3, 400% है तो उसका मान 4, 500% है तो उसका मान 5। क्योंकि आपको पता है कि 100 का 100 और इसलिए जो फ्रैक्शन ये जो परसेंटेज सिंबल है इसका मान कितना होता है 1/100। तो 100 से 100 कट के कितना बचा 1 बचा। पास हो जाए 200% का 200% का 200% का मान कितना होता है 1/100। 0 से 0 काट दे कितना 2 1 2 कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से 100% का मान 1, 200% का मान 2, 300% का मान 3, 400% का मान 4, 500% का मान 5, 600% का मान 6, 1200 का 12, 1300 का 13। इस प्रकार से आप आगे से नंबर होंगे उनके मान वही होते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ तो आपको क्या करना है, बस इसमें ये करना है जैसे कि मैंने लिखा 112 से ही 1/2। तो आपको करना है 112 को मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 12 से ही 1/2%। बात समझ में आ गई। क्योंकि हम परसेंटेज सामने के जो सेम नंबर हैं उन्हीं को आपस में जोड़ सकते हैं। अब देखो 100% का मान कितना होता है मुझे पता है, ये होता है, और प्लस 12.5% का मान मुझे पता है कितना होता है 1/8। इसको सॉल्व कर लो बस। ये मान जो लिखा हुआ है इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर ये मान इस तरीके से लिखा हुआ है तो हमारे मतलब प्लस बीच में लगा हुआ तो 8 ही का 8 कितना आ गया 9, तो कितना आएगा इसका 9/8। तो 60 मतलब 112 से 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 9/8। आगे मैंने लिखा तुम्हारा 116 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप इसे तोड़ सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3। तो आपको क्या करना है, बस देखो 100 का मान आपको बताया कि 100 का 1 है प्लस 16 सही 2/3 का 1/6। तो आप लिख सकते हैं 1 सही 1/6 बराबर तो 7 कितना आ गया 6। तो इसका जो 116 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी 7/6। तो आपको ये भी समझ में आ गया। जैसे मैंने आगे लिख दिया तुम्हारा 337 सही 2/1/2%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, इसे तोड़ लोगे 300 प्लस 37 सही 1/2%। इसको भी परसेंटेज में तोड़ दिया तो 300 क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। आगे 37 सही 1/2 का मतलब 3/8। इसको आपने सॉल्व करा, ये आ गया तुम्हारा 3 सही 3/8। 3 8 24 और 3 27। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 27/8। तो आप इस प्रकार से आपके अगर 100 से ऊपर कोई भी नंबर आएगा उसको 2 भागों में तोड़ सकते हो। आप 2 भागों में सॉल्व करके उसे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई आपके, कोई डाउट? ओके आगे नेक्स्ट बात करें। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर। कैसे आते हैं क्वेश्चन? अगर सीधे आपकी बात करूं किस पर आ जाता हूं, क्वेश्चन पर आ जाता हूं। किस पर आता हूं? क्वेश्चन पर मैं आपकी बात करता हूं। क्वेश्चन पर आते हैं सबसे पहले। मान लो मैंने जैसे कि क्वेश्चन लिया आपके सामने, मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन लिया, मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैं लिखे किसी संख्या का 8वां, मान लो कोई संख्या है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर। मान लो कोई संख्या है उसका 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर है। कोई भी संख्या ले लिया आपने, उसमें पूछा कि आपका जो 8वां हिस्सा है वो कितनी संख्या के बराबर है। तो आपने देखा मान लो किसी संख्या, मान लो कोई संख्या है
मान लो कि संख्या है x, उसका 8 में हिस्सा का मतलब है 1/8 में हिस्सा। लिख रहा है कितने प्रतिशत के बराबर है। आपने मुझे कोई संख्या है x, उसका 8वां हिस्सा, 8/1/8 हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर है? x% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है? x% के बराबर है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा, कोई संख्या है हमारी x, उसका किसी संख्या का 8वां हिस्सा, मान लो कोई संख्या है, उस संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पे लिखना है कि संख्या मतलब कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लो कोई संख्या है x, उसका 8वां हिस्सा उसके मतलब x के कितने प्रतिशत के बराबर है। उसके कितने प्रतिशत, मान लो a% के बराबर है। कितने के बराबर है? a% के बराबर है। कोई संख्या है तुम्हारी, उसका 8वां हिस्सा, पहला सवाल यही है कि कोई संख्या है उसका 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मैंने माना कोई संख्या मेरी x है, उसका 8वां हिस्सा मतलब 1/8 हिस्सा बराबर है किसके? उसी के 1% के बराबर। किसके? a% के बराबर। अगर मैं x मानूंगा तो x मैंने माना है, x नहीं मानूंगा तो a% के बराबर ले सकता हूँ। किसके बराबर ले सकता हूँ? a% के। तो देखो x से ये x कट गया, तो मुझे बताइए संबंध है परसेंट, इसका मान कितना होता है? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आगे 1/8 बराबर a गुणा 1/100। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटो, 4 दूनी 4 पंजे 20, गुणा कर दो तो a बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 25/2। मतलब कि a बराबर कितना आएगा? 12 सही 1/2। तो ये मान आ गया कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 12.5% के बराबर है। मान लो किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? 12.5% के बराबर है। कितने के बराबर है? 12.5% के बराबर है। आपको बात समझ में आ गई? आगे कोई और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसा कि मैंने लिखा रहा क्वेश्चन आपके सामने 1/2 प्रतिशत 1/2 प्रतिशत को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है सवाल में। जो 1/2 प्रतिशत है इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप सभी को पता है कि देखो हम किसे लिखेंगे इसे 1/2 का 1/2 परसेंटेज का संबंध कितना होता है हमारा? 1/100 होता है। अब मुझे पता है कि 1/2 है, इसका मान कितना होता है? 0.5 आधा होता है। और बटे में कितना है इसके? 100 है। बात समझ में आ गई? बटे में कितना है इसके? 100 है। दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ये आधा हो गया, आधा मतलब 0.5 हो गया, और ये कितना है? 1/100। अब मुझे पता है कि जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या के बाद में क्या लगता है तुम्हारा? पॉइंट लगता है। तो यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो, मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 0.005। तो इसका आंसर दशमलव रूप क्या होगा तुम्हारा? 0.005। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.005। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन ये है कि 60 का 15% क्या होगा? आपको कोई मान है 60 का 15% क्या होगा? अब देखो 60 का 15% क्या होगा ये निकालना है। मतलब देखो 60 का 60 लेगा का 15% का मान कितना आएगा? 1/100। तो काट दो, 20 दिया, 20 पंजे। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी संख्या से काट के देखूंगा। अगर मुझे बड़ी संख्या से नहीं कटता तब उससे छोटी से काट के देखूंगा। तो आपको ये नहीं पहले 2 से काट देखूं, 3 से काट देखूं। 2 बच्चे नहीं है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले क्या देखेंगे इस तरीके के सवाल में कि सबसे बड़ी संख्या से काटना है। सबसे बड़ी तो मुझे पता है सबसे बड़ी संख्या 20 से काट सकता हूँ। 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 3 दिया कितना आ गया? 9। तो जो संख्या है हमारी 60 का 15% क्या होगा? तो 60 का 15% कितना आ गया? 9 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 9। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके सामने। अच्छा आगे और क्वेश्चन लेता हूं आपका, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कि मैंने लिखा यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का
उस संख्या का 87.5% क्या होगा, आपको ये देखना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए, आपकी जो संख्या है वो क्या है। तो मैंने बोला यदि एक संख्या का 20%, एक संख्या का मतलब यदि एक संख्या का 20% 50 है, मान लो कोई संख्या है तुम्हारी, कितनी है, x है कोई संख्या, उसका 20%। अब आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5, कितनी होती है 1/5। तो इसकी जगह मैं 1/5 लिखता हूँ, 1/5 कितना है तुम्हारा 50 है, बराबर 50 आ गया। तो बस इसकी तिरछी गुणा कर दो इससे, 5 25, तो x का मान कितना आ गया 250, और x मैंने क्या मानी थी, संख्या, क्या मानी थी, संख्या। तो संख्या कितनी हो गई मेरी 250। अब इस 250 का तुम्हारा 87.5% क्या होगा, तो जो संख्या है तुम्हारी है ना उस संख्या का, तो संख्या कितनी आएगी तुम्हारी 250। अब इसका 87.5% निकालना है, तो देखो 87.5%, फाइन हटाया 0 बढ़ा, इस परसेंटेज की जगह कितना लगा सकते हो तुम, गुणा 1/100। बात समझ में आ गई, बस तुम काट दो, तो वो 0 से 0, 25 चौका 100, 0 0 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचे 3, 4 7 28, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचे 3, 4 7 28, 4 8 32 बचे 3, टेबल जाए नहीं, पाई लगा 0 बढ़ा दे 30 हो गए, 4 7 28, 4 5 20, तो कितना आ गया 218.75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 218.75। तो आपका ये आंसर होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूँ आपके सामने, तो नेक्स्ट सवाल क्या होगा देखिए, अब देखो आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, जैसे मैंने सवाल लिखा आपके सामने, पांचवा सवाल है 250 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा कि 250 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो अगर इस तरीके सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो इस तरीके सवाल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, बस आपको कुछ ना करना है। सबसे पहले देखो, हम किसी भी सवाल को अगर हम करने जाते हैं तो उसके पहले हमें सबसे पहले इस तरीके सवाल हमें यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये यूनिट है वो मीटर में है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो किलोमीटर में है। किसमें है, किलोमीटर में। या तो हमें इस मीटर, हमें दोनों तरीके के जो यूनिट है उन्हें सेम करना है, या तो हमें इस मीटर को भी किलोमीटर बनाना है, या इस किलोमीटर को मीटर बनाओ। बात समझ में आ गई, हमें दोनों ही यूनिट को समान करना है, तभी हम इस तरीके सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, या तो इस मीटर को भी किलोमीटर बनाओ, या फिर इस किलोमीटर को भी मीटर बनाओ। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें सबसे पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात समझ में आ गई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा आगे, अब देखिए यहाँ पे ये मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर। अब मुझे क्या है, इस किलोमीटर को मीटर बनाऊंगा। मुझे बताया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ। अब देखो ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, दोनों किलोमीटर समान हो गए। अब मैं कर सकता हूँ इसे। अब देखो किस बात कर रहा है, 250 मीटर 1000 मीटर का कितना प्रतिशत है। अब किसकी बात कर रहा है, 250 की बात कर रहा है। जिसकी बात कर रहा हो, जिसकी भी बात कर रहा हो उसको ऊपर लिखना है, और जिसके सापेक्ष में बात कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है, किसके 1000 मीटर के, तो 1000 को नीचे लिखना है। जिसकी बात कर रहा हो उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष में बात कर रहा है उसको नीचे। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, मीटर से मीटर कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया तुम्हारा 25%। कितना आ गया तुम्हारा 25%। तो इस तरीके का जो आंसर होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25% आएगा। इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाए तो आप कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन और ले लेता हूं इसके सामने। जैसे मैंने लिखा तुम्हारा 18 ग्राम 2 किलोग्राम क्या कितना प्रतिशत है। तो
तो बस क्या करना है आपको, अब तो किसकी बात कर रहा है, तो भाई ये 18 ग्राम है और ये किलोग्राम है। अब आपको पता है कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम होंगे। सीधी सी बात है। तो बस आप 2 किलोग्राम में तो यहाँ पर 2000 ग्राम लिख दो। अब देखो ये भी ग्राम हो गए, ये भी ग्राम हो गए, दोनों की यूनिट समान हो गए, तो कर दो। देखो किसकी बात कर रहा है, 18 ग्राम की, किसके सापेक्ष में, 2000 ग्राम की। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ग्राम से ये ग्राम कट गया, 2 से काटो 2 एकम 2 जीरो, 2 से काटो 2 नेम 18, तो कितना आ गया मेरा 9/10। तो मैं लिख सकता हूँ, तो एक जीरो तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.9 लिख सकता हूँ, तो 0.9 तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, परसेंट, 0.9%। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको अगर सवाल पूछा जाए इस तरीके का, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बात करता हूं मैं आपके सामने। आगे देखिए, मैंने लिखा, अगला सवाल आपके सामने साफ है कि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो आपको करना है, तो ये 3 घंटे है और ये एक दिन है। आपके दोनों की यूनिट समान है, नहीं है, तो बस दोनों की यूनिट को समान करना है। अब ये दिन है, अब इस दिन को भी घंटे बनाओ। अब आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं एक दिन में, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दिन की जगह 24 लिखना है, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे 24 घंटे आगे। अब देखो यहाँ पे भी घंटे हो गया, यहाँ पे भी घंटे हो गया, दोनों की यूनिट समान हो गए, बस कर सकते हैं। कितने की बात कर रहा है, देखो 3 घंटे की बात कर रहा है, कितने किसके साथ लिखते हैं, 24 घंटे के। 24 घंटे को नीचे ले लो, गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100, घंटे से घंटे कटेगा, 3 अट्ठे 24, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 बार, कितना आ गया 25/2। मैंने क्या सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या से काट के देखाऊंगा, और बड़ी संख्या से मैं नहीं कट रहा तब उससे छोटे से दे काट दो इसको। अगर ऑप्शन में हो तुम्हारा 12 सही 1/2%, तो आपका ये आंसर होगा। अगर ऑप्शन में हो तुम्हारा 12.5%, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में हमारा है 12.5 सही 1/2%, तो ये लगा के आएंगे। ऑप्शन में हमारा 12.5%, तो 12.5% लगा के आएंगे। बात समझ में आ गई। आगे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने इस तरीके का। आठवां क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 2 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करना है, देखो ये 2 घंटे 45 मिनट 30 मिनट है, और यहाँ क्या है तुम्हारा एक दिन है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस घंटे को, देखो ये मिनट है, अब इस घंटे को भी मिनट बनाओ, तो ये 30 मिनट आ गया। और मुझे पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो एक घंटे में होते हैं तुम्हारे 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं एक घंटे में, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं तुम्हारे, 60 सेकंड। कितने होते हैं, 7 सेकंड। ये बात समझ में आ गई। तो मुझे क्या करना है, 2 घंटे का मतलब एक घंटे में 60 होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे, 2 गुणा 60, मतलब कितना आ गया 120 मिनट। तो बस मैंने यही करा, यहाँ पे 120 मिनट लगे। अब तो 120 मिनट प्लस 30 मिनट, टोटल कितने हो गए तुम्हारे 150 मिनट। कितना आ गया 150 मिनट। अच्छा 150 मिनट आगे तुम्हें क्या करना है, इसमें यही करना है कि इस दिन को भी घंटे बना। तो बताए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ मिनट बनाओगे तो कितना आएगा, 24 गुणा 60। तो मतलब कि 0 का 0, 6 तो 24 के 4, 6 तो 12 और 14, कितना आ गया 1440 मिनट आ गया। अब देखो ये भी मिनट हो गया, और देखो ये भी मिनट हो गया, दोनों मिनट हो गए। परसेंटेज पूछ रहा है बना, तो देखो किसकी बात कर रहा है, 150 मिनट की बात कर रहा है, ऊपर रखा। जिसकी बात कर रहा है उसको ऊपर,
किसके सापेक्ष में बात कर रहा है? 1440 मिनट की, वो नीचे लिखते हैं। परसेंट बनाने के लिए क्या करा? गुणा 100, मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया। आगे अब देखो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 से काटो 3 पंजे 15। अब देखो 4 से कट जाएगा, 4 4 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा कितनी बार गया? 25 बार। अब बचा कितना बार? 4 25, गुणा कर लो, 25 पंजे 125 बटे 12, काटो साहब 12 ही गन 12, टेबल जाएगा 0 बनाएगा, पढ़ लगा 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 50, 12 के 36 22 चौक 48, 12 कम 12 0 है, पॉइंट लगाएंगे साहब 5 ले रहे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 12 चौक 48। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 12 चौक 48, बचे कितने तुम्हारे? 2, 12 कम 12। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, चाहे इसे अगर अपॉन में लिखना चाहो, अगर ये ऑप्शन में ये है तो मत इसे भी ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन में है तुम्हारा 10 सही 5 बटे 12, तो ये भी तुम्हारा आंसर होगा इतना %। अगर आपसे ऑप्शन में है 10.12 चौक 48, इस तरीके से अगर ऑप्शन है आपका 10.41, तो आप ये भी ऑप्शन में लगाया होगी। और ऑप्शन है तुम्हारा 10 सही 5 बटे 12, तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा? आंसर होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपके सामने, एक दो एग्जाम्पल और कराता हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। देखिए आगे, अगर इस तरीके से सवाल आप कर सकते हो, कोई डाउट? ओके, देखिए अगर आपको नेक्स्ट सवाल देखो, मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछूं, मैंने पूछा 250 का 250 का 250 का मैं 700 का कितना प्रतिशत 250 होगा? 700 का कितना प्रतिशत 250 होगा? 700 का कितना प्रतिशत, मैंने माना 700 का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत? x प्रतिशत 250 होगा, कितना होगा? मैंने माना 700 का x प्रतिशत 250 होगा। तो देखो इससे मैं इसे लिख सकता हूँ, चाहे तो काटना था भी, मैं लिखूंगा x% बराबर 250 बटे 700। अब 2 काट लो, 0 से 0, पचम 5 से काटा कितना है? 14 का। तो x% बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 14। कितना जाएगा? 14। कितना आएगा? 5 बटे 14। तो 250 का कितना प्रतिशत? 700 का कितना प्रतिशत 250 होगा? कितना प्रतिशत? अब देखो प्रतिशत बताना है, तो बस कितना? 14 बटे 5 बटे 7, 5 बटे 14% होगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। आगे अगर क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके सामने अगर कोई सवाल दिया गया हो, उसके बारे में आपको पूछना हो, तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने सवाल दिया आपके सामने, दसवां सवाल है आपके सामने, यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? तो किसकी बात कर रही है? 2 पद की बात कर रहा है, ए की और बी की। कह रहा है ए बी से 10% अधिक है। 10% का मतलब ए बी से, ए और बी। ये कह रहा है ए जो है वो बी से 10% अधिक है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी? 1/10। कितनी होती है? 1/10। अगर मैंने इसको सॉल्व करा, ये कह रहा है ए बी से, देखो इस तरीके से कर सकता हूँ मैं, ए बराबर है बी से मतलब 1/10 अधिक है। तो इस प्रकार से कर सकता हूँ, चाहे मैंने कहा ए बी से 10% अधिक है, इसका मतलब है कि ए जो है बी से 10% अधिक है। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर बी तुम्हारा 10 है तो ए से 1 अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा ना। तो इसको अगर तुम्हारा बी 10 है तो ये कितना है? 1 अधिक है, मतलब ये कितना है? 11 है।
फिर कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अब तुमसे बात करी थी ए जो है बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये इससे एक ज्यादा है, मतलब कि इसके पास कितने होंगे 11 होंगे। अब ये कह रहा है जो ए है वो बी से 10% अधिक है, अगर बी के पास तुम्हारा 10 है तो ए के पास इससे एक ज्यादा है, तो ए के पास कितना होगा 11 होगा। अब ये कह रहा है जो बी है ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो देखो बी ए से उतना ही तो कम होगा जितना तुम्हारा ए बी से ज्यादा होगा, तो ए बी से कितना ज्यादा है 1, तो इस प्रकार बी जो है ए से 1 ही कम होगा, कितना कम है 1। अब कम किससे है 11 से, और 1/11 कितना होता है नहीं पता, तो परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो जाएगा 11/100/11, तो काट दे कितना जाएगा 9 सही 1/11%। बात समझ में आ गई, कितना आएगा 9 सही 1/11%। आप इस प्रकार से भी इसका आंसर दे सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं सामने। जैसे मैंने लिखा वाई एक्स बाई का 90% है, एक्स बाई का 90% है, तो बाई एक्स से तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत, तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। दिख रहा है यदि एक्स बाई का 90% है तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो ये कह रहा है एक्स जो है बाई का 90% है, किसका है जो एक्स है वो तुम्हारा वाई का 90% है, 90% परसेंट 1/100, 0 से 0 कर दिया, कितना आएगा तुम्हारा वाई गुणा 1/10 एक्स बराबर, तो एक्स के बटे में वाई को ले जाएंगे, तो वाई बटे एक्स बराबर 9 बटे कितना आ गया 10, तो एक्स और वाई के मान पता चलेगा तुम्हारा, एक्स का मान कितना है तुम्हारा 9, वाई का मान कितना है 10। अब कह रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जो वाई है वो एक्स का, देखो वाई कितना है तुम्हारा 10 है, एक्स का एक्स मतलब 9 का कितना प्रतिशत है 100% है। अब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा तुम्हारा 1000/9, इसको काट दो 9 का 9 बचा 1, 10 हो गया 9 का 9 बचा 1, 10 हो गया 9 का 9 बटे 1/9, ये परसेंट हो जाएगा। तो जो बाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा तुम्हारा 111 सही 1/9% होगा, कितना होगा 111 सही 1/9% होगा। तो आप इस प्रकार से इस सवाल का भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल इस तरीके का पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। आगे बात करेंगे हम, देखिए आगे मैं अगर बात करूँ कि अगले मैंने कोई सवाल ले लिया आपके सामने, जैसे मैंने कहा यदि मैंने सवाल लिया तुम्हारा यदि 400 का 30%, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x%, 70 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात करो। इस तरीके से आपको सवाल दे रहा हूं, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान बताइए। जो x है इसका मान बता रहा है, तो आपको बस सवाल उत्तर करना पड़ेगा 400 का। देखो ये जो का होता है, का मतलब होता है तुम्हारा गुणा, क्या होता है मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है, या इंग्लिश में तुम्हारा शब्द है ऑफ, तो उसका मतलब भी क्या होता है गुणा या मल्टीप्लाई होता है। तो देखो तुम्हें 400 का मतलब गुणा 30% और परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा, प्लस 70 का मतलब गुणा x% मतलब 1/100 बराबर 536 परसेंटेज मतलब 1/100 आ गया। अब देखो हम पहले इसको सॉल्व करें, चाहे तुम काटो मत से ऐसे ही लिखा रहने दो, इसकी होना इससे करी, चलो काट दो, जरा दो 2 0 से ये 2 0 कट गया, इससे ये कट गया आ गया। अब तो उसका 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो तुम्हारा कितना बचे देखो, इसकी होना इससे करी 2 0 से 2 0 कट गए 120
प्लस 70x/10 बराबर 134। अब आपको करना है इस 120 को इसमें से आके माइनस कर देंगे, तो तुम्हारा बचेगा 70x/10 बराबर 134 माइनस 120। अब 134 में से तुमने 120 माइनस करे, कितना बचा तुम्हारा? 14 बचा। कितना बचा? 14। 7 दूनी 14। तो तुम्हारा x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2। x/10 बराबर 2। तो x बराबर कितना आएगा? तिरछी गुणा कर लो 20। तो x का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के अगर सवाल पूछे जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 400 का मतलब गुणा 30%, मतलब इसके हमने 1/100 से गुणा करी, इसकी जगह 1/100 से गुणा करी, बराबर कितने कर दिए? हमने काटा पीटा, ये हमने घर जाकर माइनस करा, तब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर यहीं सॉल्व करेंगे तो सवाल सही बैठा, हमने फिर इसमें से इसको माइनस करा, फिर इसको ऐसे सॉल्व करा, बात समझ में आएगी। तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 20 आ गया। अगर इस तरीके से आपको सवाल भी पूछे जाए तो आप इस तरीके से सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिए। देखिए रब करता हूँ मैं आज, अगर एक सवाल ले लूँ आपके सामने, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, तो पहले आप लोग करके बताइएगा। दिख रहा है यदि 20 का 10%, 20 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 40 का 30% प्लस 50 का 40% बराबर 800 का 10% है। तो x का मान ज्ञात करो। आपको ये सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है यदि 20 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 40 का 30% प्लस 50 का 40% बराबर 800 का x% है। तो हमें क्या बताना है? x का मान बताना है। तो आप इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था वही, 20 का मतलब गुणा 10% और इसके आगे लिख देंगे 1/100, क्योंकि इस नंबर का मान कितना होता है? 1/100 प्लस 30 का मतलब गुणा 20%। क्या तो आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। 1/100 प्लस 40 का 30% मतलब 1/100 प्लस, देखो दो तरीके से करेंगे, मैं दोनों बताता हूँ आपको। 40 का 20% मतलब 1/100 बराबर है 800 का मतलब गुणा x% 1/100। अब देखो इस दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो। तो कितना? 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 3 2 6 एकम 6 प्लस 4 3 12 एकम 12 प्लस 5 4 20 एकम 20 बराबर 8x। तो कितना है? तो जोड़ लो, देखो 20 और 12 कितने? 32 और 4 तो 40 बराबर 8 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 40/8, 8 पंजे 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5। तो आप इस प्रकार से अगर आपको सवाल पूछा जाता है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सवाल आ गया होगा। अब देखो दूसरी चीज कर दी मैंने कि आपको अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू आपके याद है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू बहुत फायदा करती है। तो देखिए मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था। तो मेरा दूसरा तरीका कैसा? मैंने लिखा 20%, 20 लिख दिया, का मतलब गुणा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 लिख दिया प्लस 30 गुणा का मतलब क्या? गुणा 20% मतलब 1/5, 5 लिख दिया प्लस 40, 30% होता है 3/10, 3/10 लिख दिया प्लस 50 गुणा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5 लिख दिया प्लस 800 का x% हमें बताना है। हमने ऐसे लिख दिया। देखो सॉल्व करो, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 6 30, जीरो से जीरो 5 कम 5 जीरो, तो कितना आ गया? देखो 2 एकम 2 आ गया प्लस 6 एकम 6 आ गया प्लस 4 3 12 आ गया प्लस 10 दूनी कितना आ गया? 20 आ गया बराबर इन दो जीरो से ये दो जीरो कटे कितना आ गया? 8 है आ गया। अब देखो 20 और 12 कितने हो गए तुम्हारे? 32, 32 और 6 38 और 2 40, कितना आ गया? 40 बराबर कितना आ गया? 8 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 40/8 और
और 8 बन गए 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना आएगा 5। तो आप इस प्रकार से अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख सकते हो, गुणा 1/100 से गुणा ना करके अगर फ्रैक्शन वैल्यू की मान डायरेक्टली लगा सकते हो तो इसका आंसर भी आपका आ सकता है। तो आई होप कि आपको परसेंटेज हमारा क्या होता है, इसके बेसिकली क्वेश्चन हमारे कैसे बन सकते हैं, हम किस तरीके से परसेंटेज को कर सकते हैं, अगर हमें परसेंटेज में, अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो जितने भी मैंने आपको जानकारी दी है इसके बारे में आपको पूरी डिस्कस कर दिया है। पहली क्लास में हमने जाना बेसिकली हमारा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं आगे दूसरी क्लास में। थैंक यू दोस्तों।